दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य की लर्निंग 100 में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, फिर आज हम एक झील का टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हम आपको पूरे इंडियन झील पढ़ा दिए हैं, जो पूरे भारत के जितने भी प्रमुख झीलें हैं उनका जिक्र हमने कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेक, यानी झीलों के प्रकार। आज हम जानेंगे कि झील कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग अक्सर नाम सुना करते हैं, मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, ताजे पानी की झील, गोफुर झील, लैगून झील इत्यादि झीलों का नाम हम सुनते हैं। आज उन्हीं झीलों का जिक्र बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास में करने वाले हैं, तो आप धैर्यपूर्वक बैठ के कॉपी पेन लेके हमारे साथ नोट्स बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पक्का समझ में आ जाएगा। आज से किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो आपके नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है, उस बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कर दें। हाँ, मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। मित्रों देखिए, आपके बोर्ड में कुछ झीलों के हमने प्रकार लिखा है। इस झीलों के बारे में एक एक करके हम बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। हम खुद सीखते हैं लेकिन आपको भी सिखा देंगे। पहला हमने लिखा है लैगून झील, दूसरा क्या लिखा है गोफुर झील, अगला देख रहे हैं मीठे पानी या ताजे पानी की झील, अगला यहाँ देख रहे हैं खारे पानी की झील, फिर यहाँ क्या देख रहे हैं गर्म और ठंडी झीलें। इसमें से मित्रों क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। क्वेश्चन जब आपसे पूछे तो आप क्वेश्चन गलत ना करें, ये हमारा मतलब ऐसा होगा, हम चाहते हैं ऐसा कि आप क्वेश्चन गलत ना करें। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तुम सही स्थान पे आप बैठे होंगे, अच्छे से बैठे होंगे पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम जिक्र करने वाले हैं लैगून झील को। लैगून झील कहते किसे हैं, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से चलिए जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लैगून झील को बना के दिखाते हैं आपको। लैगून झील होता कैसे क्या है। देखिए मित्रों, जैसे ये मान लीजिए कोई तट है, ये तट का किनारा होता है, मतलब आपका जैसे आप देखते हैं पूर्वी मतलब भारत है ना, भारत के पूर्वी तट पे कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये तट है, इसी तट पे कुछ यूं आकार में ऐसे बना के ऐसा कह सकते हैं कि तटों के किनारे रुका हुआ ऐसा जल जो अलग से फंस गया हो किनारे की, है ना, तो उसे क्या कहेंगे। अब देखिए, अब जैसे ये पूरा पानी तो नहीं है, अब ये पानी है तो इसका मतलब इसमें भी पानी है ना। अब ये पानी तो इसमें बच गया है। कभी काल ऐसा होता है कि जब समुद्रों में या खाड़ियों में लहरें आती हैं, तो लहरें आने से जो उनके कचरे होते हैं, कचरे या खर कहें और साफ कहें, यहाँ पे आके क्या करती है, इसको ब्लॉक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। जब इसको लॉक कर देते हैं तो लॉक करने से क्या होता है, ये जल आपका फंसा रह जाता है, इधर आदान प्रदान नहीं होता है। तो इस प्रकार के झीलों को लैगून झील कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये चीज आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। नहीं समझे होंगे एक बार दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए मित्रों, हमने ये कहा था कि ये अपना भारत है। देखिए ये तो हम प्रकार बता रहे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल भारत को भी दे रहे हैं आपको। अब ये पश्चिमी तट है, ये क्या है पूर्वी तट है। आप जानते हैं कि जहां तट होता है, तट तो ऐसे तो होता नहीं, इसलिए कोई कटा फटा होता है, तो ये आकार में जैसे बने होते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये भी है, क्लियर। अब जैसे ये है आपका, तो ये क्या होगा, ऐसे कटा है तो बीच में तो जल तो आना निश्चित है। जब खुला हुआ है, जल यहाँ पे जब आ गया तो जल क्या हो जाता है, फंस जाता है। तो ऐसे झीलों को हम कहते हैं लैगून झील। क्या कहते हैं, लैगून झील। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी कड़ी में अब दूसरे झीलों की हम बात करते हैं। अब बात करेंगे गोफुर झील की। गोफुर झील क्या होती है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो हम आपको बताएंगे गोफुर झील। बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे कंफ्यूजन आपके खत्म आ जाए। देखिए मित्रों, हम जानते हैं कि जब नदियां
जब नदियां पर्वतों से उतरती हैं या नदियां अपने स्रोत से आगे बढ़ती हैं, तो बढ़ते समय वो कुछ नदियां जो है बल खाते हुए चलती है ना, सर्पाकार में चलती है या उन्हें विसर्पण कहते हैं, इन आकार में चलती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए ऐसे नदियां चलती है ना, कुछ नदियों का आकार यूं होता है, मतलब जब इस तरीके से नदी यहाँ से निकलती है तो वो क्या करती है, सर्पाकार में आपका चलता रहता है। जब नदियां सर्पाकार चलती हैं तो नदियां सर्पाकार चलते समय क्या करती हैं, आपको पता है कि जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है, वो विशाल मैदान बहुत मुलायम है, मुलायम होने के कारण ये नदियां विसर्पण करती हैं। एक चीज हाँ हमने बताया है नदियां पढ़ाते समय, केवल हिमालय की नदियां विसर्पण करती हैं, न कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां विसर्पण करती हैं। कारण हमने बताया था, कारण आप लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ मुलायम मिट्टी होती है, नीचे प्रायद्वीपीय भारत में पत्थर होते हैं, इसलिए वहां का संकुचित क्षेत्र होता है, वहां पर विसर्पण नहीं कर पाती। अब देखिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये रहा कि जब नदियां विसर्पण करते हुए चलती रहती हैं, तो जब नदी ऐसे प्रवाहित होती है, मतलब जल ऐसे आया ऐसे बहा, लेकिन क्या होता है जब जल ऐसे आता है ऐसे बह रहा है तो बार बार इस मोड़ पे धक्के लग रहे हैं, जहां ये मोड़ हो और जहां ये मोड़ हो, मोड़ पे धक्के लगते हैं। जब धक्के लगते हैं तो मैदान तो मुलायम है, मिट्टी मुलायम है, क्या करते हैं धीरे 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 काटने लगती हैं एक दूसरे को। जब धीरे धीरे काटने लगते हैं तो काटते काटते एक समय ऐसा आता है यहाँ आके मिल जाते हैं डायरेक्ट। इसका मतलब नदियां अपना रास्ता क्या करती हैं, बदल देती हैं। क्या करती हैं, नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं। जिस तरीके से आप बिहार में कोसी नदी को देखते होंगे, जिसे बिहार का आतंकवाद कहा जाता है, उसी तरीके से ये नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं। अब जब रास्ता ये अपना बदल देती हैं तो ये जो यहाँ का जल होता है, ये जल क्या होता है, ये जल इसी में फंसा रह जाता है। तो जब जल ये फंसा रह जाता है तो ऐसे फंसे हुए जल को हम कहते हैं गोखुर झील। गोखुर का मतलब जो गाय का खुर होता है, पैर में जो नीचे होता है, उसी आकार में कुछ दिखाई देता है। इस तरीके से इसे गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं, आपको मीठे पानी की झील और ताजे पानी की झील हम समझाने वाले हैं। तो आप बहुत ध्यान से बैठ के आराम से पढ़ते रहिएगा। देखिए मित्रों, जितनी भी ज्योग्राफी हमारे प्लेलिस्ट में दी गई है, आप पूरा टोटल एकदम शुरू से उठा के क्रम वाइज पूरा सीरियल से देखिएगा तो आपको पढ़ने में मजा आ जाएगा। एक दिन आप खुद कहेंगे कि सर आपने ज्योग्राफी हमको सिखा दिया जो कभी नहीं जानते थे। ये अपनी हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा सीख जाएंगे, हम सिखाने के लिए आपके सामने यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो चलिए मित्रों, अब बात करने वाले हैं, हम दो झीलों की बात कर चुके हैं ना, लैगून झील और गोखुर झील की बात कर चुके हैं। अब बात करने वाले मीठे पानी या ताजे पानी की झील। अब देखिए मित्रों, ये कैसे होता है, इसके भी टाइप्स हम देख लेते हैं, है ना, टाइप इसके भी देख लेते हैं। देखिए मित्रों, मान के चलिए आपका ये कोई नदी है ना, कोई नदी है, इसमें क्या हो रहा है, नदी में क्या हो रहा है, पानी बहता है। अब नदी में पानी बहता है, लेकिन कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि नदियों की मतलब नदियों के रास्ते में कहीं बीच में एक ऐसा बड़ा स्थान होता है जो बहुत विशाल होता है ना। जिस तरीके से हम देखते हैं जो आपकी ये फुलहर झील है पीलीभीत में, जहां से गोमती नदी का उद्गम होता है ना। तो आपकी काली नदी आती है, वहां से काली के बाद आती है आपका जो है वहां मिलती है, उसके बाद वहीं से उद्गम हो जाता है आपका सॉरी गोमती नदी का। तो उसी तरीके से बीच में कोई ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र बन जाता है ना। अब देखिए, जब बीच में बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया तो इसका मतलब पानी यहाँ भी भरना स्वाभाविक है। जब पानी यहाँ भी भरेगा आपका, जब पानी आपका यहाँ पे भी भर जाएगा तो ये पानी फिर यहाँ से निकलेगा। जब ये पानी निकलता है तो इसका मतलब साफ साफ पता ये चल रहा है हमको कि पानी तो इधर से आ रहा है ना। पानी इसमें स्टोर भी हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, स्टोर होने के साथ निकल जा रहा है।
इस प्रकार हमको ये पता चल जाता है कि मतलब पानी लगातार नए पानी आ रहे हैं, ऐसे फैल रहे हैं पानियां, और क्या कर रहे हैं, पानी निकलता भी रहा है। तो इस प्रकार की झीलों को फुलहर झील कहते हैं। तो मित्रों हमने तो बता दिया पीलीभीत में आपको फुलहर झील है, ठीक है। फुलहर झील कैसी झील हो सकती है, मीठे पानी की झील हो सकती है। अब आप उसमें आप बताएंगे कि किस नदी, मतलब वहां फुलहर झील से किस नदी का उद्गम होता है, और फुलहर झील में कौन सी नदी आके मिलती है। तो चलिए मित्रों हम इसको जो है रेस कर देते हैं। रेस करने के आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको रेस करने के बाद चलते हैं अगला टाइप आपको बताते हैं खारे पानी की झील, ये कैसा होता है। चलिए इसको रेस करते हैं। हमने इसको रेस कर दिया है ना। हमने पढ़ा लैगून झील, गोकुल झील, मीठे पानी व ताजे पानी की झील। अब पढ़ने वाले हैं खारे पानी की झील। अब इसको देखेंगे हम कि खारे पानी की झील अपना कैसा होता है ना। चलिए देखिए मित्रों, हम लोगों ने आमतौर पे गांवों में तालाब देखे होंगे। तालाब कैसे होता है, किसी बीच में मतलब स्थल पे ही कहीं बीच में गड्ढा होता है बड़ा, उसी में पानी जब भर दिया जाता है तालाब कहते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से देखिए, मान के चलिए आपका ये रहा कोई क्या, पहले जो बना देते हैं स्थलखंड, क्या बने, ये आपका रहा स्थलखंड। अब देखिए मित्रों, ये आपका रहा स्थलखंड। तो स्थलखंड के बीच में जो ऐसा क्षेत्र है जहां पे जल फंसा हुआ है, क्या हुआ, जल फंसा हुआ है। तो ऐसे फंसे हुए जल को, मतलब ऐसे हम इसकी विशेषता बता सकते हैं। विशेषता इसकी ये होगी कि चारों तरफ से ऐसा जल क्षेत्र जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हो, ऐसे मतलब फंसे हुए जल को हम क्या कहेंगे, खारे पानी की झील कहेंगे, है ना। तो खारे पानी की झील कहेंगे। जाहिर सी बात खारा पानी हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें जल फंसे होंगे तो जल फंसे होने से क्या जल मीठा होगा, नहीं, जल क्या हो जाएगा, जल में खारापन आ जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगी, खारे पानी की जल ये कहलाएगा। तो मित्रों हम उम्मीद करते हैं आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब इसी कड़ी में आगे हम आपको समझा देते हैं गर्म और ठंडी झीलें। क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछता है बड़े बड़े एग्जामों में। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो आज हम आज किस तरीके से बताएंगे कि भविष्य में कभी आप गलती ना करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको लास्ट बताते हैं, बैठ कर देखते रहिएगा। चलिए अब देखिए, जैसे मान लिया आपसे पूछ ले कि एक झील का नाम है शेषनाग झील। क्या नाम है, झील का नाम है शेषनाग झील। शेषनाग झील ठंडी झील है या गर्म झील है, क्या बताएंगे आप। पूछ लिया दूसरा क्वेश्चन, एक है पुलिकट झील। पुलिकट झील आपकी ठंडी झील है कि गर्म झील है, क्या बताएंगे। दिक्कत है ना। पूछ लिया चिल्का झील, ठंडी झील है या गर्म झील है। इस तरीके से वो 5-6 मतलब 4 ऑप्शन होते हैं। 3 ऐसे झील दे देगा जो ठंडे स्थानों के होंगे, एक ऐसा झील दे देगा जो गर्म स्थान में होगा, गर्म पूछ लेगा, उसी का अपोजिट भी पूछ सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए हम आपको बहुत समझाए हैं। अब आपको हमने अक्षांश और देशांतर रेखा पढ़ाया होगा। जो भी मित्र अक्षांश और देशांतर रेखा वाली वीडियो हमारी देखे होंगे उनको एग्जैक्टली बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए, और कितनों को तो ऊपर से निकल जाएगा, लेकिन आप लोग उम्मीद हम करते हैं कि आप लोग के ऊपर से नहीं निकलेगा, आप लोग समझेंगे। आप हमारी सारी वीडियो को क्रम से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला। चलिए मित्रों देखिए, मान के चलिए ये रहा अपना क्या, पृथ्वी, है ना। ये अपना पृथ्वी रहा। इसी पृथ्वी पे हमने बताया है कि बीच में एक रेखा है जिसका मान क्या है, 0 डिग्री है। बहुत जिक्र नहीं करेंगे, बहुत जल्दी से बताएं, 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। अब इसी के ऊपर एक 23.5 डिग्री पे, कितने पे,
23.5 उत्तरी वेग रेखा है, जिसे किस रेखा के नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। चलिए एक यहाँ पे है 23.5 साउथ दक्षिणी, हाँ, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है मकर रेखा। अब ये 3 रेखाएं हैं आपकी। हमने बताया है कि कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच सूर्य जो है वर्ष में लंबवत चमकता रहता है। क्लियर? वर्ष में कभी न कभी लंबवत चमकता है। तो अब मित्रों, जब यहाँ पे लंबवत चमकता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गर्मी होगी। जो मकर रेखा के नीचे वाला क्षेत्र होगा ठंडा होगा, जो कर्क रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र होगा क्या होगा? ठंडा। तो इस प्रकार मित्रों, ये कर्क रेखा पे पड़ने वाले जितने देश हैं, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा पे पड़ने वाले जितने देश हैं बीच में, इस बीच के क्षेत्रों में जितने भी झीलें पाई जाएंगी वो आपकी गर्म झीलें होंगी। ठीक है? क्वेश्चन बता के भी पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि 21 जून को भारत में चिल्के झील में ऑस्ट्रेलिया की चिल्का झील की अपेक्षा ठंडा होगा कि गर्म होगा? क्या बताएंगे? गर्म होगा। उसको समझने के लिए आपको अच्छा दशांतर रेखा देखना पड़ेगा, तो आप अच्छे से समझेंगे। क्योंकि सूर्य इधर से उधर आता जाता, सूर्य नहीं जाता, पृथ्वी मूव करती है। कभी यहाँ लंबवत चमकेगा, कभी मकर रेखा पे लंबवत चमकता है। तो इस प्रकार आप इसको समझिए, वहां उस वीडियो को देखिएगा, एग्जैक्ट मिला के देखिएगा, आपको समझ में आने वाला है। तो मित्रों, हम उम्मीद कर, अब एक चीज में जानिए, जो इस रेखा कर्क रेखा के ऊपर झीलें होंगी, मकर रेखा के नीचे झीलें होंगी। ये कैसी झीलें होंगी? ये ठंडी झीलें होंगी। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको बहुत समझ में आया होगा, मजा आ गया होगा पढ़ने में। तो जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दें, जरूर बता दें। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। धन्यवाद।